इससे उसके डिकम्पोज होने के बाद में क्या बचा, ये स्केलेटन जो भी मेन होती है हमारी, जैसे जो हमारी बोन्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है बहुत बहुत सालों तक, तो इसलिए हमें जो है वो स्केलेटन यहाँ से मिले हैं। तो ये देखो बेटा, इसमें इसके साथ में क्या है, इसके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स भी है, और इसके जो भी चीज़ें इसको चाहिए थी वो भी है। और बेटा हम ये भी देख सकते हैं, वी कैन सी यहाँ पे कुछ पोर्ट्स वगैरह भी रखे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या थी, उन्हीं के लिए थी। अब यहाँ पे साइड में हमें ये दूसरी भी दिखाई दे रही है, ये हो सकता है इसके दास वगैरह जो होते थे, है ना, दासीज वगैरह जो होते थे कि इसको जो ये किंग है, जो आदमी है, इसको आगे जाके दास वगैरह से भी काम पड़ेगा, तो वो कहाँ से करेंगे, तो इस तरीके से दास वगैरह भी उनके साथ में ही कई बार दफना देते थे। देखो इसमें हमें एक और दूसरा स्केलेटन दिखाई दे रहा है ना, और ये बिल्कुल सिंपल सा स्केलेटन है, इसमें कोई ऐसा ऑर्नामेंट्स नहीं है जैसे इसमें इन्होंने ऐसे किया हुआ नहीं है ना, लेकिन जो है साथ में ही एक आदमी का पूरा स्केलेटन है। सो इट शोज दैट, और देखो इसमें यहाँ ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक स्केलेटन, यहाँ भी, यानी कि इसके चारों तरफ इसके दास वगैरह भी दफनाए गए हैं, ये सारी चीज़ इसमें है। अब बेटा बात आती है फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हमें इनसे ब्यूरियल से ही हमें सोशल डिफरेंसेस का भी पता लगता है। वो किस टाइप से पता लगता है, सम ब्यूरियल साइट्स आर फाउंड विद मैनी वैल्यूएबल आइटम्स, यानी कि जो कुछ ब्यूरियल्स हैं वो कैसे मिली है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम्स उसमें मिले। जैसे हमने इस किंग की ब्यूरियल को देखा ना, उसमें कितने ऑर्नामेंट्स उसके हैं बिल्कुल, और जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो बेटा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। कॉस्टली कैसे, जैसे सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल्स के बने हुए होते थे, तो ऑफकोर्स वो कॉस्टली है। वेल सम आर फाउंड विद फ्यू ऑर्डिनरी थिंग्स, लेकिन किसी में क्या है, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी, बेटा देखो इस वाले ब्यूरियल में आपको कहीं भी कोई ऑर्नामेंट दिखाई दे रहा है, नहीं, कोई भी ऑर्नामेंट यहाँ पे नहीं है, बट हमें इसमें क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी है, बहुत सिंपल सी चीज़ें कुछ, जैसे ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला एक पोर्ट देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो इसका जो है स्केलेटन के पास में इसका कोई क्राउन नहीं है, या जो शोल्डर्स पे जो हम डालते हैं शोल्डर्स पे, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, ये बिल्कुल हमें पता लगता है कि ये कोई किंग नहीं था या फिर कोई रूलर नहीं था, ठीक है, कोई रूल इसके अंडर कोई एरिया नहीं था, तो ये एक सिंपल एक नॉर्मल आदमी था। ओके, सो बेटा इन्हीं से पता लगता है सोशल डिस्टेंसेस का और स्टेटस का। Sometimes megaliths had more than one skeleton, indicating that those people belonged to same family. बेटा कई बार ये होता था एक ही स्केलेटन के पास कई सारे दूसरे भी स्केलेटन्स मिले हैं, तो इसका मतलब ये होता था कि ये सारे के सारे हो सकता है कि दोज पीपल क्या होता है कि उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसकी फैमिली से किस तरीके से, वो है ना क्या करते थे, जहाँ पे भी उसको दफनाया गया है वहाँ पे कोई होल वगैरह कर देते थे उसके आसपास, और जब भी किसी की डेथ होती थी उसकी फैमिली में से, तो उनको उसके आसपास ही ब्यूराई कर देते थे। दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू ग्रेव्स बाय पोर्ट होल्स बना देते थे, ठीक है, उसकी ग्रेव के आसपास, और उनको जो न्यू डेड बॉडीज़ होती थी उनको उन्हीं पोर्ट होल से वो वहाँ पे लेके जाते थे। अब जो बात आती है, एक स्पेशल ब्यूरियल हमें मिला है इनाम गांव में, और उसमें क्या है मेन कि साइट ऑफ ऑन रिवर गॉड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 ईयर्स अगो। बेटा एक घौड़ रिवर है जिससे जो भीमा हमारी एक मेन रिवर है, ठीक है, उसकी घौड़ रिवर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि ये जो घौड़ रिवर है ये भीमा से में आके मिलती है, ठीक है, भीमा एक बहुत बड़ी रिवर है और उसी में आके मिलती है घौड़ रिवर,
ठीक है, ट्रिब्यूटरी ये होता है। इट वॉज ऑक्यूपाइड, इसमें क्या था कि इतने साल के बीच में, इतनी साल पुरानी एक उनको क्या मिली है, ब्यूरियल मिली है, और उसमें क्या मिला है बेटा, इसमें ये मिला है कि जितने भी एडल्ट जो भी डेड बॉडी उनको मिली है, मतलब स्केलेटन जो मिले हैं बियराइड के, वो क्या होते हैं, फिर सीधे लेटे हुए हैं बिल्कुल, और उसमें जो है हेड जो उनका है वो सबका नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है कि जो क्वेश्चन बनता है, इनाम गांव में जितने भी ब्यूरियल्स मिले हैं उनमें हेड किस साइड है उनका, वो नॉर्थ डायरेक्शन में उनका हेड उन्होंने किया हुआ है। ये भी उनसे रिलेटेड कोई उनका रिचुअल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर कुछ और उनका कॉन्सेप्ट होगा। सो ये चीज़ है। और बेटा एक ये भी है कि एक आदमी वहाँ पे मिला है डेड, उसमें क्या था,